हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनमोल के अनमोल वचन पर। मेरा नाम अनमोल है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बोलूंगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान अप्लाई करते समय जिनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान अप्लाई करते समय। पहला डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों पैन कार्ड। पैन कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है टर्म प्लान लेते समय। अगर आपके पास टर्म प्लान लेते समय पैन कार्ड नहीं है या फिर आपने कभी उसको अप्लाई नहीं करा, आपका बना ही नहीं हुआ, तो आप टर्म प्लान नहीं ले सकते या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकते बिना पैन कार्ड के। ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों एड्रेस प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, एड्रेस प्रूफ एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है टर्म प्लान लेते समय। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप टर्म प्लान नहीं ले सकते। अभी एड्रेस प्रूफ कौन कौन से चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एड्रेस प्रूफ चलता है, या फिर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है, कुछ सिनेरियोज आते हैं। पहला कि अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, मान लीजिए अब आप जॉब करते हैं मुंबई में, और लेकिन आपका जो नेटिव प्लेस है या आपका होम टाउन है वो दिल्ली है। दिल्ली के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं बट फिजिकली आप मुंबई में जॉब करते हैं, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एड्रेस प्रूफ दिल्ली का देंगे लेकिन आप भले ही मुंबई में प्रेजेंट हैं तो आप कर सकते हैं। मगर होता क्या है, बहुत सी जगह पर आप मुंबई तो चले गए जॉब करने के लिए लेकिन आप बिलोंग करते हैं किसी गांव से या किसी स्मॉल टाउन से, उस वो एड्रेस प्रूफ की बात करूं या फिर पिन कोड या उस शहर की बात करूं, वो कवर कंपनी नहीं करती तो आपको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। जो एड्रेस आपके एड्रेस प्रूफ पे लिखा हुआ है, या बोलूं जो शहर, जो पिन कोड आपके एड्रेस प्रूफ पे लिखा हुआ है, वो कंपनी अगर कवर करती है तो ही आपको टर्म प्लान मिल पाएगा दोस्तों। वो इस वजह से क्योंकि बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे पिन कोड हैं जिन्हें इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती, उस शहर और उस पिन कोड पर अपनी सर्विसेज नहीं देती। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर एड्रेस प्रूफ हो और वो एड्रेस, वो शहर और वो पिन कोड कवर होना चाहिए इस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेगा। आपके एफर्ट्स जो आप लगाते हैं एक प्लान खरीदने में, आप रिसर्च करते हैं, लेने के बाद बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपका बचेगा। क्योंकि आप पहले ही इस बारे में बात कर लें अपने एजेंट से या जिससे भी आप कंसल्ट करके टर्म प्लान लेते हैं कि जो ये मेरा एड्रेस है इसके अकॉर्डिंग मुझे टर्म प्लान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकम प्रूफ। दोस्तों, इनकम प्रूफ के बिना टर्म प्लान नहीं जाता। अगर मैं बात करूं जॉब या फिर सैलरीड पर्सन के लिए, तो अगर कोई सैलरीड पर्सन अपने लिए टर्म प्लान लेता है तो उसको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना होता है वो होता है उसकी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप की जरूरत होती है पिछले 3 महीने की या फिर पिछले 6 महीने की कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सैलरी स्लिप देनी होती है, या फिर बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट की, और कोई कोई कंपनी दोनों भी रिक्वायरमेंट करती है, सैलरी स्लिप प्लस बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। मान लीजिए अगर आप जनवरी मंथ में अप्लाई कर रहे हैं तो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर बीच में गैप है या सैलरी स्लिप नहीं है तो आपको टर्म प्लान नहीं जाएगा। इनकम प्रूफ मैंडेटरी होता है। ठीक है। और अगर आप जनवरी में, जैसे मैंने बताया, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट कंपनी मांग सकती है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। तो ये दोनों में से किसी भी एक चीज की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है और दोनों की भी हो सकती है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें बिजनेसमैन की या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में लास्ट 3 इयर्स के आईटीआर की जरूरत होती है, इनकम टैक्स रिटर्न की विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के साथ, जिसमें एक सेक्शन होता है दोस्तों बिजनेस इनकम का। बिजनेस इनकम में आपकी कितनी इनकम है, उस इनकम के बिहाफ पर ही आपको टर्म प्लान जाता है। 3 साल का एवरेज कंपनी निकालती है, उसके अकॉर्डिंग आपका टर्म प्लान की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए या फिर आपकी सैलरी स्लिप चाहिए या दोनों चाहिए पिछले 3 से 6 महीने का। और अगर आप बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो पिछले 3 साल का आईटीआर चाहिए, उसके साथ में चाहिए आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम
पूरे लास्ट 3 इयर्स का। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट एट एनी कॉस्ट कंपनी को चाहिए ही होते हैं, इनके बिना टर्म प्लान नहीं जाता। अब कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं इनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। चौथा डॉक्यूमेंट है दोस्तों हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट। दोस्तों अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू रहा है अपनी लाइफ में, कभी भी आप अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं या फिर हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, कोई करंट में आपको प्रॉब्लम है, आपने वो अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन किया है, तो कंपनी उसके भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकती है, या फिर कोई भी ऐसा आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है जिससे आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो प्रूफ हो कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है। पांचवा है दोस्तों आपका एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपकी अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है जिसमें आपका डेथ कवर है, तो दोस्तों कंपनी उसके भी पेपर्स आपसे मांग सकती है आपकी ओवरऑल सम एश्योर्ड की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो टोटल 5 डॉक्यूमेंट कंपनी मांगती है। पहला है पैन कार्ड, दूसरा है एड्रेस प्रूफ, तीसरा है इनकम प्रूफ, चौथा है हेल्थ रिलेटेड पेपर्स, पांचवा है एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर। ये पांचों पेपर जो अगर मैं बात करूं, पांचों डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये IRDA के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये मैं आपसे नहीं बोल रहा, ना कोई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बोलती है, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपसे मांगे जाते हैं या किसी भी कस्टमर से मांग। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो लोग मिस गाइड होने से बच पाए। उन्हें कोई भी गलत अगर कोई गाइड करे तो वो लोग खुद से सतर्क हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू दोस्तों।